हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस 8.1 के कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा और उसका परिचय त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बारे में। एक फार्मूला होता है जैसे लाल बटे कक्का। तो लाल में एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। अगर एल बाई के लिखा है मतलब एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण है, और ए बटे कर्ण लिखा आधार बटे कर्ण है। लंब एल बटे ए लिखा तो लंब बटे आधार है। ऊपर लिखा है साइन और नीचे कॉस, मतलब ऊपर से जब देखेंगे एल बाई के तो लंब बटे कर्ण होगा, और नीचे से उसी को देखेंगे के बाई एल हो जाएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं इस तरीके से। जैसे ये त्रिभुज एक है कोई, तो इसमें 3 भुजाएं हैं। ये त्रिभुज ए बी सी ए मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और जिस पे कोई एंगल, जैसे ये एंगल जो है टिका है बीसी पे, तो ये बीसी हो जाएगी आधार। आधार और जो एंगल लंबवत होता है उसको बोलते हैं लंब। तो साइन, और ये साइन कास जो होता है एंगल पे डिपेंड करता है किस एंगल से बात कर रहा है। जैसे साइन दे रखा है लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें लंब और कर्ण लिया जाता है। कर्ण तो फिक्स होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन लंब और आधार ये चेंज हुआ करते हैं एंगल के अनुसार। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। कॉस, कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो उसको बोलते हैं कर्ण बटे लंब। कॉस आधार बटे कर्ण होता है और सेक कर्ण बटे आधार होता है। टैन लंब बटे आधार, तो टैन का वही उल्टा कॉट होता है, कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ यूज होती है, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक जो आप लोगों ने पढ़ी होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब त्रिभुज के कर्ण भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। चलिए अब चैप्टर नंबर 8.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण बी समकोण है, मतलब इसमें कोण बी जो है समकोण बना है। इस तरीके से कोई चित्र होगा। इस तरीके का चित्र होगा जिसमें कोण बी जो होगा समकोण होगा। इस तरीके से तो इसको मान लेते हैं ए, और बी। बी जो है समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये सी। तो बी समकोण है। ए बी 24, मतलब ए बी ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी ये आधार, बी सी 7 सेंटीमीटर। कर्ण नहीं पता है। कर्ण नहीं पता, वो पूछ रहा है साइन ए निकालो, कॉस से साइन सी और कॉस सी। ए मतलब ये। तो पहले कर्ण, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट ये सब पता करने के लिए। तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण पाइथागोरस त्रिक से निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब आधार कोई भी एक भुजा, दोनों का स्क्वायर, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करेंगे 625 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 25, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर होता है। 25 आ गया। अब पूछ रहा है साइन ए। अब निकाल सकते हैं साइन ए।
साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब एल बटे ए, लंब बटे कर्ण एल बाई के। तो ए पूछ रहा मतलब ये एंगल है, तो जिस पे एंगल टिका होता है वो आधार होता है, मतलब ये एंगल जो है इस पे टिका हुआ है तो ये आधार हो गया। और आधार सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, बाकी जो भुजा होगी वो दूसरी हो जाएगी, मतलब ये लंब हो गई इसमें साइन ए में। तो साइन ए लंब कितना है 7, तो लंब की जगह पे 7, कर्ण फिक्स होता है, कर्ण कितना निकाला है 25, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती। तो साइन ए हो गया 7/25। इसी तरह कॉस से निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये है चित्र, तो ये एंगल, ये आधार आपका ये हो गया, इस पे टिका है, तो आधार कितना है 24, तो आधार 24, और कर्ण फिक्स है 25, ये निकल आया। इसी तरह और भी ये आपके जो रखे साइन सी, इनको निकाल सकते हैं, साइन सी। अब इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसमें आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, क्योंकि सी जो है इस वाले BC भुजा पे टिका हुआ है। तो साइन सी, साइन वही होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा इसमें 24 हो जाएगा, लंब 24 और कर्ण 25, कर्ण फिक्स होता है। उसी तरह कॉस सी निकाल लेंगे, कॉस होता है आधार, आधार कितना दे रखा है 7 और कर्ण 25। इस तरीके से आप साइन कॉस निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है का आकृति 8.13, आकृति वो उधर दे रखी है PQR में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। और चित्र में दे रखा है PQ जो है, PQ भुजा 12 सेंटीमीटर और PR जो है 13 सेंटीमीटर, और जो देखने में सबसे बड़ी भुजा लग रही है, मतलब PR जो है कर्ण है। पता मुझे क्या करना है, आधार, तो आधार निकाल लेंगे यहाँ से पाइथागोरस ट्रिक से। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 होता है और 12 का 144, घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 25 जो होता है आधार बराबर हो जाएगा आपका 5, आधार कितना निकल आया 5। अब पूछ रहा है tan P, तो tan P निकाल लेंगे यहाँ से। tan P मतलब ये एंगल ले रहा है, इस एंगल लेने का मतलब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। tan होता है लंब बटे आधार, लंब QR निकाल लिया है जो 5 सेंटीमीटर आया है। QR tan होता है लंब बटे आधार, जो आ गया आपका 5, लंब दे रखा था, ये लंब होगा 5 सेंटीमीटर और आधार ये 12 सेंटीमीटर। और फिर पूछ रहा है cot R, ये तो cot R निकाल लो, cot R मतलब ये वाला एंगल ले रहा भाई, R का मतलब ये एंगल ले रहा, तो इसमें ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण। तो cot होता आधार बटे लंब, तो आधार इसमें ये 5 और लंब कितना हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो निकाल दो, tan P tan R, tan P माइनस tan R, tan P कितना देखा 5/12, माइनस करेंगे 5/12 बराबर 0, यही आंसर है इसका। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रुक के, कोरोना वायरस के कारण घर पे रुक के मेहनत कीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए। धन्यवाद।